किसी को हार्ट की दिक्कत होगी, किसी को कैंसर की, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की। इन चारों बीमारियों के लिए आपको न दिल्ली जाना पड़ता, न मुंबई, न कहीं। आपका इलाज यहीं पे हो जाता मेडिकल कॉलेज में। बताओ उसकी क्या दुर्दशा है। पैरामेडिकल में जो बच्चे 12th पास करके कन्नौज के हैं, एडमिशन पा जाते तो नौकरी मिलती उनको, वो अच्छी नौकरी करते वो लोग, कोई गलत इंजेक्शन नहीं लगाते। सोचिए छिबरामऊ में की जान की गई गुप्ता परिवार की एक बेटी की, एक आया वार्ड बॉय कहीं से घूमता हुआ और इंजेक्शन लगा दिया उसने। बताओ, यहाँ पैरामेडिकल है, अच्छी पढ़ाई होती है, तो आपके पास अच्छा स्टाफ होता है मेडिकल का, तो कहीं किसी की जान नहीं जाती। तो ये बंद कर दिया। बताओ, स्टेडियम बंद कर दिए। आपका यहाँ पर सबसे अच्छा आलू का कारोबार करने के लिए बन रहा था, अल्कोहल, वोडका, वो कारखाना बंद कर दिया। कितना बताएं हम, बिजली कितनी आ रही है आप जानते हो। बिजली आने के साथ साथ बिल कितना आ रहा है बताओ। फकीरेपुरवा गांव है, उसमें कलाम साहब ने फ्री बिजली का इंतजाम किया था, हम लोग गए थे, उसमें उद्घाटन किया। बताओ, उसकी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कैसे भाजपा ही हैं लोग, आंखें बंद करके चलते हैं ये लोग, नाक कान तो इनका पहले से बंद है, कुछ नहीं सुनते। एक सवाल है सर, एसआईआर को लेकर लोकसभा में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी विधानसभा बिहार में भी चल रहा है। कल लालू प्रसाद यादव जी को लेकर भी भाषा का वहां के डिप्टी सीएम ने प्रयोग किया था। किस तरह से पूरे एपिसोड को देखते हैं, आप लोगों की लगातार मांग रही है और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं अगर विपक्ष के साथ हो तो चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। भाजपाइयों की भाषा बहुत खराब है, और भाषा इसलिए खराब है कि भाजपाइयों का दिल बहुत खराब है, ये दिल से नफरत करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर हम लोग न गए हों, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो। यहाँ 13वें तीर्थंकर हैं आपके कैंपिल में, वहां गए हम मंदिर में। ये भाजपाई कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी गांव में नहीं गए होंगे, बटेश्वर, वहां पर एक तीर्थंकर है जैन, 2 मंदिर बन रहे हैं, श्वेतांबर और पीतांबर, दोनों मंदिर होके आया मैं। तो हर स्थान को आए, लेकिन इन्हें नफरत दिखाई देती है। ये नफरत करने वाले लोग हैं, ये जनता समझ गई इनकी नफरत। इन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी। अच्छा, विदेशों के सब दे दिया हमारा बाजार विदेशों को, और ये घबराए हुए हैं, इसीलिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। ये जो एसआईआर है, रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, आप बताइए 8 करोड़ वोट, यानी पूरी वोटर लिस्ट बिहार की नई बन रही है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। और आधार ऐसा है, ये बीजेपी के पास कोई मशीन है, ये आधार तुरंत बना देते हैं 5 मिनट में। ये बीजेपी वालों में कोई मशीन है कि वोट जिस दिन पड़ता है उस दिन मशीन से ये आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं। आप सब जानते हो, गुरसाहिब में बनाए थे, बताओ 5000 इन्होंने आधार कार्ड बनाए। एक मशीन है इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक फर्जी मशीन रखे हुए हैं। हम लोगों ने भी पता किया है, हम लोगों ने भी पता कर लिया वो मशीन कहाँ मिलती है। तो इस बार चुनाव में हम लोग भी वही भारतीय जनता पार्टी वाली मशीन खरीद के रखेंगे हर बूथ पर, और मशीन ऐसी होगी जो आधार भी बना देगी और वोटर आईडी भी बना देगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपाइयों से हमने सीखा है। तो इसलिए हमारी एक सलाह है कि जिस तरीके से अमेरिका की बहुत मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इंग्लैंड की भी मानने लगेंगे जब से ये बाजार खुल गया है। अब तो पता है चीजें सस्ती हो गई। क्या सस्ती हुई? विस्की। कौन सी वाली? हाँ, स्कॉटिश। सबसे दुनिया में अच्छी जो विस्की मानी गई है, वो विस्की सस्ती हो गई है। ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल और एक और कोई लेवल होता है, सुनने में आया कि ब्लू लेवल सबसे महंगी होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ब्लू लेवल विस्की सस्ती कर दी है देश में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहते हैं कि बीजेपी वाले खुद भी पिएंगे और को भी पिलाएंगे। आपने कहा, अरे रुक जाओ भाई। तो ये जो बाजार है, अमेरिका की कहना मानते हैं, ब्रिटेन का कहना मानते हैं, इसलिए हमारा एक सुझाव है कि जिस तरीके से ऐसे कार्ड बनते हैं जो नकली नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप मेटल के कार्ड देखेंगे, अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकों के जो कार्ड हैं वो आप नहीं बना सकते। ये जो प्लास्टिक का कार्ड है आधार वाला,
ये बीजेपी से बना लेते हैं, बीजेपी मशीन है इसकी। तो हम चाहते हैं मेटल का कार्ड बने और ऐसा कार्ड बने आधार गरीबों का कि कोई नकली ना बना सके। कई बार नकली बना करके फंसा देते हैं, जमीनें लिखवा लेते हैं, आधार से जमीनें लिखवा ली लोगों ने, पता है, नकली बना करके टिकट बुक कर लेते हैं। अब बताओ, नकली आधार किसी बीजेपी वाले ने बनाया और हमारे कथावाचक को पकड़वा दिया, बताइए। हाँ देखिए आप, ये सब बीजेपी वाले बनाते हैं आधार नकली। ये जो कथावाचक पकड़े गए ना, ये बीजेपी ने कार्ड बनाया हुआ आधार नकली बना के रख दिया हुआ जेब में। ये सच्चाई है। और नहीं मानते हो आप, गुरसाईगंज का वो वीडियो हमारे पास है और आपके पास भी होगा, कितने आधार कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए थे। अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इसलिए हमारा यह है मानना कि बाइकआउट नहीं होना है, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चुनाव बाइकआउट नहीं, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। धनखड़ जी के इस्तीफे को स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है, वहीं कई अन्य चर्चा भी यहाँ पर। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा है खराब है ये तो अब नहीं जानते हम लोग, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही है। जब तक लाभ मिल रहा है किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अब तो लोग जान गए, भाजपा ही जान गए कि भाजपा भी उनकी सगी नहीं है, भाजपा ही जान गई ये बात। आप जानते हो कि जाने कितने जीएसटी छापे पड़े कन्नौज में, इत्र कारोबारी सब जानते हैं। अभी जो हाल में थाने पर जो धरना हुआ, भाजपाई ही जानते हैं कि भाजपा उनकी सगी नहीं है अब। इसलिए भाजपाइयों का बहुत बुरा होने जा रहा है, वो वोट से नहीं लाखों वोट से हारेंगे। अभी आपके निधि से 30 जो है प्रस्ताव भेजेंगे विकास कार्य, जो है 6-7 जो है स्वीकार हुए, बाकी अभी तक नहीं। मैं कहूंगा कहीं कोई हो, अगर कहीं ऑफिस से कोई गलती है, कोई है, उसका हम सुधार करेंगे और जल्दी प्रस्ताव दे देंगे। सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड को लेके जो अभी खड़ा हुआ था बयान, उसके ऊपर अब अर्जुन मेघवाल ने बयान दिया है कि अभी इसको बदलने का या प्रेम्बल में चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ है, जैन भाइयों के खिलाफ है, बौद्ध धर्म के खिलाफ है, सिख भाइयों के खिलाफ है, सभी धर्मों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी लोग, हिंदू भाइयों के भी खिलाफ है। और जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द हमें आर्थिक गैरबराबरी और सामाजिक गैरबराबरी से लड़ने का एक सिद्धांत है। और जब सामाजिक न्याय की बात होगी और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो उसमें आरक्षण होना जरूरी है। और ये आरक्षण के लिए एक नया फार्मूला निकाला इन्होंने, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सच्चाई तो ये है, डेमोक्रेसी के लिए भारतीय जनता पार्टी NFS है, सेकुलरिज्म के लिए NFS है, सोशलिज्म के लिए NFS है। ये सुटेबल नहीं है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ आप बोलोगे तो उपराष्ट्रपति जैसा हाल हो जाएगा। सुनने में आया है उपराष्ट्रपति जी से नाराज थे। और अगर स्वास्थ्य की बात है, तो आजकल तो जमाना ऐसा है सोशल मीडिया का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिखावा करते हैं कि किसी का हालचाल लेने जाते हैं तो फोटो डालते हैं। बताओ, उपराष्ट्रपति बीमार हैं, एक भी भाजपाई उनसे मिलने नहीं गया, उनका स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करने गया, उन्होंने फोटो खिंचा के डाली। उन्होंने कम से कम मिलके आते और फोटो खिंचा के डालते सोशल मीडिया पे। हम लोग भी जानते हैं कि भाजपाई लोग जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। आपने आलू किसानों के ऊपर कन्नौज में एक चिंता जताई थी, जिसके लिए उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आलू मंडी का निर्माण किया था। आप आलू की दुर्दशा जो है कहीं ना कहीं खस्ता हाल है। मैं काश्तकारों से और कोल्ड स्टोर के भाइयों से कहना चाहूंगा, इस भाजपा को हटाओ, तभी आलू की कीमत मिलेगी, आलू का कारोबार आगे बढ़ेगा और कन्नौज का विकास हम लोग और बड़े पैमाने पर करेंगे। जिस तरीके से किया है कन्नौज का विकास, अगली बार सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को नौकरी, रोजगार और किसानों को लाभ देने का काम हम लोग करेंगे। और स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष, और साथ ही साथ खेल को लेकर के भी हम लोग अच्छे काम करेंगे, जिससे यहाँ की प्रतिभा दुनिया में नाम कमाए। सर, एजुकेशन सेक्टर की बात करिए, आप सुबह राजस्थान में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, 6 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं और घटना में स्कूल मंत्री का कहना यह है कि इतने जर्जर स्कूल को बना नहीं सकते। ये पहले
कभी किसी जमाने का बना होगा स्कूल होगा जिसकी देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से ये छत गिरी है। और भाजपा की सरकार पिछले कई वर्षों से वहां पर है, पहले भी रही है, दिल्ली की सरकार भी उन्हीं की है। आखिरकार कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? वो तो चलो पुराना बना हुआ है, यहाँ नई टंकियां गिर रही हैं। जुलाई की टंकी अभी गिरी नहीं, अप्रैल में गिरी पानी की टंकी नई बनी हुई, मई में गिरी, जून में गिरी, जुलाई और अगस्त की अभी गिरेगी, तब हम आपको बताएंगे कहां पे पानी की टंकी गिरी। और अरे हाँ, कन्नौज का सोचिए, ओहो, मैं धन्यवाद देता हूं। क्या रेलवे स्टेशन बन रहा था बताइए। आज के जमाने में बताओ, बांस की बल्ली से छत लगा रहे थे, बांस की बल्ली से, और सब भाजपाई ठेकेदार थे उसमें, ये पता है आपको? वो भाजपाई लोग नाश्ता पानी ले लेते, इसलिए बेचारे बल्ली लगा रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें स्टील का या इसका फोल्डिंग जो दूसरी वाली लगती है, जो नई आती है जमाने में, स्टील की बोलते हैं सर उसे, लोहे की, तो जो लोहे की लगाते हैं उसका तो इन्होंने नाश्ता ले लिया, तो बेचारे ठेकेदार करे क्या? तो मुनाफा तो उसे कमाना ही है, तो इसलिए बांस बल्ली से बताओ छत जोड़ रहा था, बताइए कन्नौज। और मैंने ये लोकसभा में सवाल उठाया था, सुनिए, लोकसभा में सवाल उठाया था मैंने स्टेशन को लेकर के, और हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उनकी जानकारी में आया है, जिस तरह से देश की राजधानी कन्नौज रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन का ये शहर रहा है, इसका रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए। जिस तरीके से एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास है, पैरामेडिकल वर्ल्ड क्लास बनाएगा, जहां पर हम लोग वॉशरूम करने जाते हैं, जो वे साइड एमिनिटी बनी है वो वर्ल्ड क्लास है। तो हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग भी वर्ल्ड क्लास बनाएं, नहीं तो समाजवादी सरकार आएगी तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनवाने का काम करेंगे। और अभी लोकसभा में जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन फिर हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की मांग करेंगे। जो कंपनी कन्नौज में काम करेगी वही कंपनी फरीदाबाद में वर्क कर रही है। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का मित्र कंपनी है। ये जो मित्र कंपनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये केवल नाश्ता पानी खाते हैं उनके संग, इसी वजह से ठेकेदार क्या करे उसमें? ठेकेदार से जब दाना पानी लोगे आप, चाय नाश्ता लोगे, तो क्या गुणवत्ता देगा? इसीलिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि भाजपाई लोग नाश्ता पानी लेते हैं। और आपको तो सब पता होगा सप्लाई कौन कर रहा था मटेरियल की, बताओ भाजपाई थे कि नहीं थे? सब जानते हैं, सब हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं। स्टेडियम तो नहीं बन पाया, अब सरकार बनेगी तो बनाएंगे। आज किसी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का कहना यह है कि जो भी लेबर या जो किसान है उनकी जो मिनिमम वेज है उसमें डबल कर दी है। देखिए, मिनिमम वेज डबल करने के साथ साथ पैदावार भी डबल करें, उनकी मूल्य दें, पैदावार का मूल्य। हमारा किसान तभी खुशहाल होगा जब उसके आय बढ़ेगी, पैदावार की डबल करेगी। ये अच्छी बात है मजदूरों की बढ़ाई, लेकिन मजदूरों के साथ किसान को भी देखभाल करना है। अगर किसान की नहीं आप कीमत दोगे तो वो मजदूरी कहां से देगा बताओ? उसको मजदूर नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे किसान की भी आय बढ़े, उसकी पैदावार की कीमत बढ़े। अच्छा भैया, पहले 6 तारीख आपकी, दूसरी 6 तारीख आएगी, अब तब क्या करना है? अरे आपने कहा 6 तारीख के बाद हम बुलाएंगे, अच्छा। दूसरी 6 तारीख आएगी। नहीं, ऐसे नहीं। एक काम कर लेते हैं, कन्नौज के हम सब पत्रकारों को अलग से बुलाएंगे, ठीक है? बहुत जल्दी बुला लेंगे। नहीं, अगली बार बुला लेंगे, हम बुला लेंगे। अच्छी सवाल और हाँ, जिस तरह से विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाता है, तो विपक्ष किस तरह से प्रयास करेगा नफरत को खत्म करने के लिए? ये पीडीए है, नफरत खत्म कर देगा, पीडीए दूरी खत्म कर देगा। पीडीए और आस्था, ये जो सवाल कर रहे हैं कि धार्मिक स्थान, कोई भी आस्था होती है वो लोगों को जोड़ती है। आस्था का रास्ता जोड़ने का होता है, और जब भी कोई जोड़ने की बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिढ़ होती है, नफरत होती है। ये दो भाई अगर एक साथ बैठ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बुराई लगती है, चिढ़ होती है कि बताइए साथ कैसे हैं लोग। तो ये चिढ़ वाले लोग बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। ये एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, 10 साल में ये हम लोगों को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी नॉट फाउंड सुटेबल फॉर सेकुलरिज्म, नॉट फाउंड सुटेबल फॉर डेमोक्रेसी, नॉट फाउंड सुटेबल फॉर सोशलिज्म, नॉट फाउंड सुटेबल फॉर बिजली महंगी कर दी इन्होंने, नॉट फाउंड सुटेबल फॉर हमारे
बच्चों के भविष्य के लिए किसी लोग को रोजगार नौकरी नहीं दी, बताइए आप। इसलिए बीजेपी सरकार ही नॉट फाउंड सुटेबल है, और जब बीजेपी हटेगी तो एनएफएस भी हमेशा के लिए नौकरी से हट जाएगा। सर 27 में अगर सरकार बनती है तो क्या बिजली कितने यूनिट माफ करेंगे? अभी देखाइए कन्नौज में जो कलाम साहब का गांव था जहां हमने उद्घाटन किया था, फ्री बिजली मिलती, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कई जगह फ्री बिजली का इंतजाम किया था। और हम लोग बिजली भी बनाएंगे और सस्ती बिजली कराएंगे, और अगर हमें गरीबों को फ्री बिजली भी देनी पड़ेगी गरीबों को, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।